हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी आप सभी लोग का मार्क्समैन का बुक चलाया जा रहा है। अभी आप सभी लोग इसको समझ लीजिए कि इस बुक में आपका 100 सेट दिया गया है और आप सभी लोग का प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो आपका कंप्लीट करा दिया गया है, प्राचीन, ठीक है। और आज आप सभी लोग का आज का वीडियो में मध्यकालीन चलेगा और मध्यकालीन जो आपका वीडियो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और कल से आप सभी लोग का आधुनिक स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधुनिक। देखिए, सभी लोग का कमेंट आ रहा है, सर आप बुक कंप्लीट नहीं कराते हैं। देखिए, कंप्लीट नहीं करा रहे हैं तो कैसे आपका प्राचीन खत्म हो गया, मध्यकालीन खत्म हो गया और आपका आधुनिक भी स्टार्ट कर दूंगा। देखिए, धीरे धीरे कोई चीज़ खत्म होता है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि 100 सेट है तो 100 सेट को कंप्लीट कराने में टाइम लगेगा। और बाकी बीपीएससी का भी सेट कराना है तो बीपीएससी वालों का भी कमेंट आता है कि सर बीपीएससी का, देखिए एक बीपीएससी का आपका प्लेटफार्म का बुक आया है, अभी मैंने उसको शुरू नहीं किया, उसको भी शुरू करना है। लेकिन आप सभी लोग को साथ में लेके चल रहा हूँ कि आपका भी यहाँ पे रिविजन अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। आज आप सभी लोग का सेट नंबर 10 है। आज आप सभी लोग का मध्यकालीन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से आप सभी लोग का आधुनिक स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन है और कल का जो वीडियो आएगा उसमें आपका 200 क्वेश्चन होगा, यानी 2 सेट एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा आधुनिक भारत। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। कहता है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो ये करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा भू राजस्व का। क्या हो जाएगा? भू राजस्व का। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो कौन था? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास इंगित करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, यानी आपका यहाँ पे उत्तर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका उत्तर डी हो जाएगा, अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था क्या? मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाम। क्या हो जाएगा? दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? बंटाई शब्द का अर्थ देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लगान निर्धारण का तरीका, यानी आपका उत्तर बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो आपका हुमायूं हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इस वाले बुक में कुछ क्वेश्चन एरर दिया गया है, उसको सही करने के बावजूद एक क्वेश्चन बाय द वे छूट जाता है, तो आप सभी लोग कमेंट कर दिया कीजिए, आपको मैं कमेंट में ही आंसर कर दूंगा और पिन कर दूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँ, ठीक है। चलिए, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कालीघाट। क्या हो जाएगा? कालीघाट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुल सम्मत के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रकला। क्या हो जाएगा? चित्रकला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीणा। क्या हो जाएगा? वीणा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये जो मकबरा है देखा जाए तो ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक रानी लक्ष्मीबाई का भी ग्वालियर में ही स्थित है, आप उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्या बोलते हैं, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो ये जो पुत्री थी बाबर की थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में, एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे हम। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना जो है ये गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा
ए बेगम कहलाता था, जिसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन बी हो जाएगा माहम अनगा, माहम अनगा। अगला प्रश्न है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो योगदान पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? किसका अनुवाद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। मुगल काल में दरबारी भाषा थी तो फारसी थी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि नस्तालिक है, नस्तालिक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका नस्तालिक एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ यानी रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशव। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वारा यानी बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? अभी देखिए कि आपका स्पीडी का भी जो नया करंट अफेयर जो होता है जो आपका अक्टूबर मंथ का, वो भी अभी नया आ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी कंप्लीट कराऊँ। लेकिन अभी क्या है कि इस सीरीज को जल्दी कंप्लीट करूँगा। कुछ दिन में आपका एडुटेरिया का भी नया करंट अफेयर लॉन्च होने वाला है, तो वो भी आपका जल्दी ही शुरू होगा। ठीक है, देखिए बुक जो मार्केट में आता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे आपका स्कोर बनेगा। ठीक है, अभी देखिए जो बीपीएससी का सेट अभी आ रहा है, अगर आप उससे लगाएंगे तो आपका भी स्कोर पक्का बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो आप सभी लोग लगाइए, जितना रिविजन करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा। तो इसका आंसर आपका 22 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया कहाँ से? तो ये लिया था आपका पारसियों से, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? तो ये किसने किया था बताइए? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास, इनको ज़मीन किसने दिया था, यह कमेंट करके बताइएगा। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था? देखिए अभी आ गया ना, 25 का उत्तर क्या होगा आपका? रामदास हो जाएगा। 500 बीघा अकबर ने ज़मीन दिया था, तो आप इसको याद रखिएगा, अकबर। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबोधित किया जाता है? अभी आप कमेंट करिएगा क्या, जितने भी सिख गुरु हैं 10 सिख गुरु शुरू से लेकर के उनका लास्ट तक नाम लिख करके बताइए। देखिए आपको याद है या फिर नहीं याद है। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्रम वाइज सीक्वेंस भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप सब लोग जान लीजिए जो 10 गुरु सिख गुरु हुए थे उनका नाम याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, ऊपर देख लीजिए। पहले गुरु नानक देव, उसके बाद अंगद देव, उसके बाद आपका तीसरे गुरु अमरदास हो जाएंगे, चौथे गुरु आपका देखा जाए तो रामदास हो जाएंगे, 5वें गुरु अर्जुन देव, और बात करें छठे से गुरु तो आपका गुरु हरगोविंद, और 7वें गुरु देखा जाए तो आपका गुरु हर राय, और 8वें गुरु देखा जाए तो आपका हरकिशन जो चेचक से उनकी मृत्यु हो गई थी। और बात करें हम यहाँ पे गुरु तेग बहादुर, ये 9वें गुरु थे। और 10वें गुरु सभी को पता है गुरु गोविंद सिंह। तो आप सभी लोग को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको याद करिएगा। ठीक है, तो 28 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा अवस्थित है? तो इसका 29 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हेमकुंड। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? अभी बताइए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर। अब बताइए कि तेग बहादुर कौन से गुरु थे? कमेंट मत कीजिएगा, बस आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि कौन से गुरु थे। अगला प्रश्न है कि 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है किस गुरु का?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो अभी आपको मैंने बताया कि सिखों के अंतिम गुरु देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? खालसा पंथ के, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 300। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। 36 का देखा जाए तो आपका दलीप सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 37 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, उसके बाद उच्च नेतृत्व शक्ति, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध से हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सलहार। क्या हो जाएगा? सलहार। अगला प्रश्न है कि वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अफजल खां। अगला प्रश्न है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? यानी जब भाग रहे थे तो उस टाइम कहाँ पर थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन ए रायगढ़ में। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 42 का मराठा प्रशासन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था कौन? तो वह था देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सुमंत। क्या हो जाएगा? सुमंत। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी शिवाजी। क्या हो जाएगा? शिवाजी। चलिए आगे देखते हैं कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो 45 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। क्या हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? मराठा नेतृत्व देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 46 का डी हो जाएगा ताराबाई। क्या हो जाएगा? ताराबाई। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन था? तो वह देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा ताराबाई। क्या हो जाएगा? ताराबाई। किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये जो प्रथा थी आपका मराठा भू राजस्व प्रथा से था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? आप इसको याद रखिएगा। उत्तर आपका हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी यानी काशीराज पंडित हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। मराठों किसने हराया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानों ने। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था किसके बीच में हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया 52 का सही आंसर हो जाएगा मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था। एक सेकेंड। चलिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में आई थिंक हुआ था, ठीक है। और जो आखिरी युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था अभी मैंने आपको बताया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1761 में। अगला प्रश्न है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो ये आपका किया जाता था मराठों के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पे मुगल साम्राज्य का विघटन देखेंगे। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ऑप्शन आपका सामने दिया गया है नीचे, इसका उत्तर बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्रुखसियर हो जाएगा।
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के लिए एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। 1719 से लेकर के 48 तक इसका शासनकाल था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम देखा जाए तो अकबर शाह द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहादत खान। याद रखेंगे, शहादत खान उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चिनकिलिच खां हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी किसने? तो ये बनवाया गया था जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? प्रचलित आधार था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जब्त। क्या हो जाएगा? जब्त आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे रखते हैं, विविध का टॉपिक आ गया है तो इसमें मिलान वगैरह करना है, इसीलिए आप सभी लोग इसको देखिएगा अच्छे से। चलिए मिलान करके बताइएगा 67 का सही आंसर क्या होगा। चलिए अगर आप वीडियो रोकना चाहते हैं तो इसको रोक लीजिएगा। एलिफेंटा देखा जाए तो आपका गुफा संबंधित है। श्रवण बेलगोला देखा जाए तो आपका मूर्ति। खजुराहो देखा जाए तो मंदिर। सांची आपका स्तूप है। तो आपका इस प्रकार से उत्तर भी हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान ही करना है तो इसको अच्छे से देखिए और मिलान करके बताइए। तो 68 का देखा जाए तो आपका भीमबेटका जो है आपका चला जाएगा मध्य प्रदेश। शेर टेप्पल जो है आपका चला जाएगा तमिलनाडु। हम्पी जो है आपका कर्नाटक, एक सेकंड, कर्नाटक हो जाएगा। और मानस आपका असम हो जाएगा। तो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर आप वीडियो रोक करके मिलाना चाहते हैं तो मिलाइएगा, आपके लिए बेहतर होगा। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? स्टार देखिए बनाया गया है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका खजुराहो मंदिर चंदेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी आपका वही है, मिलान करके ही बताना है तो इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए आपका वैजनाथ धाम, ये आपका वैजनाथ धाम जो है ये आपका चला जाएगा किस में बताइएगा? 70 का उत्तर क्या होगा? तो ये आपका वैजनाथ धाम जो है चला जाएगा शिव मंदिर पहले में। और सारनाथ जो है आपका चला जाएगा बुद्ध का शांति का प्रथम प्रचलन मंदिर है आपका। इसमें मिलाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो इस तरह से दिक्कत होता है। दिलवाड़ा जो है आपका चला जाएगा जैन मंदिर। और जो आपका बद्रीनाथ है आपका चला जाएगा, बद्रीनाथ आपका चौथे में चला जाएगा। इसको इस तरह से मिलाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका 71 है तो इसको अच्छे से मिलाइएगा। 71 सिंपल है, आप आराम से मिला लेंगे इसको। देखिए आपका जो सूर्य मंदिर है आपका चला जाएगा कोणार्क। लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर। हवा महल जो आपका है जयपुर। और गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला भी प्रश्न। देखिए इसीलिए मैं इसके जो आपका क्या बोलते हैं कि जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत का जो लास्ट का सेट मैंने एक छोड़ा था उसमें पूरा 100 क्वेश्चन विविध ही था। ठीक है, विविध ही था। उसको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इसके लिए मैं नहीं बना पाया। मैं आपको PDF दे दिया था टेलीग्राम में। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF मैंने अपलोड कर दिया है आंसर के साथ। ठीक है, चलिए 72 का आंसर देखा जाए तो आपका नालंदा आपका चला जाएगा विश्वविद्यालय। सारनाथ आपका अशोक स्तंभ। सांची आपका चला जाएगा स्तूप। और कोणार्क मंदिर आपका सूर्यदेव से संबंधित है। और अगला है 73 का बताइए। 73 का देखा जाए तो आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। यानी चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा कहता है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 74, इसको अच्छे से देखिए और मिलान करके बताइए। तो
तो 74 का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, गुप्त जो है आपका चला जाएगा देवगढ़, चंदेल आपका चला जाएगा खजुराहो, चालुक्य जो है आपका चला जाएगा बादामी, और आपका जो पल्लव है आपका हो जाएगा पनमल्ले। तो इस प्रकार से आपका उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये भी आपका 75 का स्टार बना है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें आपका मिलान ही करके बताना है। इसमें पूछा गया कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर क्या होगा, तो बताइए। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 और 4। एक टोंडी हो जाएगा और आपका यहाँ पे चौथा है मुसिरी। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 76 भी आपका मिलान ही करके बताना है, तो इसको आप अच्छे से बताइए। देखिए चालुक्य आपका चला जाएगा बादामी, पल्लव आपका कांचीपुरम, हर्ष आपका चला जाएगा कन्नौज, और पांडे आपका मदुरई। तो इस प्रकार से उत्तर आपका यहाँ पे 76 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 77 का मिलान करके बताइए। एक सेकेंड, हाँ अब बताइए। तो 77 का देखा जाए तो आपका क्या होगा, तो देखिए आपका जो मीनाक्षी है आपका चला जाएगा मदुरई, और वेंकटेश्वर जो मंदिर है आपका चला जाएगा तिरुमलई यानी तिरुमाल आंध्र प्रदेश, और आपका जो बचता है महाकाल मंदिर ये आपका चला जाएगा उज्जैन। एक सेकंड, कहाँ गया महाकाल, हाँ सी में। और जो आपका बेलूर मठ है आपका चला जाएगा हावड़ा पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 78 नंबर। बताइए, इसमें बोला गया कि साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 4 अमरकोश, कामसूत्र, वेद मेघ, एक सेकंड क्या लिखा है, हाँ मेघदूत, और आपका मुद्रा राक्षस। तो आपका उत्तर आपका डी हो जाएगा। इसमें अभी आपका 79 का मिलान ही करके बताना है। इसको अच्छे से देखिए और मिलान कीजिए। पाणिनि आपका अष्टाध्यायी, वात्स्यायन आपका चला जाएगा कामसूत्र, चाणक्य आपका देखा जाए तो आपका अर्थशास्त्र, कल्हड़ आपका रास्तड़िंगनी। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब 80 का देखते हैं। 80 का भी मिलान ही करके बताना है। तो 80 का देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं 80 का। तो 80 का देखिए आपका जो भारवी है आपका चला जाएगा भारवी आपका चला जाएगा दूसरे में, यानी किराता अर्जुनियम। उसके बाद जो आपका हर्ष बचता है, हर्ष आपका चला जाएगा चौथे में, नागानंद, और आपका कालिदास जो बच्चा है आपका चला जाएगा तीसरे में, और जो आपका राजशेखर है आपका चला जाएगा पहले में। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 का भी अच्छे से मिलान करके बताइए आप सभी लोग। 81 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विशाखा दत्त आपका चला जाएगा नाटक, वारामिहिर आपका चला जाएगा खगोल विज्ञान, चरक आपका चला जाएगा चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त आपका चला जाएगा गणितज्ञ, यानी ब्रह्मगुप्त है जो आपका गणितज्ञ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 82 का भी वही है, मिलान ही करके बताना है। इसको अच्छे से देखिएगा और वीडियो रोक करके आप सभी लोग इसको मिलान करके बताइएगा। तो इसका उत्तर आप सभी लोग जान लीजिए। पहले बी होगा। देखिए अमीर खुसरो आपका चला जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे दरबारी कवि और राजा दिया गया है। कालिदास आपका चला जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, और हरिसेन आपका चला जाएगा समुद्रगुप्त, और बाणभट्ट जो है आपका चला जाएगा हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। तो 83 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी गलत है। बाकी आपका कालिदास, रघुवंश, भास आपका ये हो जाएगा, हर्ष आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका वही है, मिलान ही करके बताना है 84 का। तो 84 का देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा। 84 का इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। 1 2 3 1 3 4 है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें दिख रहा है। 84 का देख लें, सही है। पहले आपका 1 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर आपका 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका 85 है। 85 का भी मिलान करके बताना है। थोड़ा सा लंबा दिया, इसी की वजह से दिक्कत हो जाता है। तो 85 का देखा जाए तो आपका इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा बड़ा होगा तभी आपको दिख पाएगा। तो 85 का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी वारामिहिर जो है आपका चला जाएगा तीसरे में, विशाखा दत्त आपका चला जाएगा चौथे में, चौथे में, और शूद्रक जो है आपका चला जाएगा दूसरे में, और विल्हड़ा आपका चला जाएगा किसमें, 5वें में। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब वही है 86 का भी वही है, मिलान करके ही बताना है। तो चलिए बताइए 86 का क्या होगा। तो 86 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अष्टांग संग्रह जो है आपका चला जाएगा आयुर्विज्ञान, और 10 रूपक जो है आपका चला जाएगा नाट्य कला। उसका लीलावती जो है आपका गणित, और महाभारत से आपका चला जाएगा व्याकरण। तो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्पूर मंजरी हर्ष, ये आपका गलत है। बाकी आपका बी सी डी सही है। चलिए 88 का भी मिलान करके ही बताना है।
तो इसका उत्तर आप जान लीजिए, पहले बी हो जाएगा। स्वर्ण वर्मा आपका चला जाएगा कान और आपका शूद्रक जो दिया गया है आपका चला जाएगा मृगकटिकम, और आपका विज्ञानेश्वर जो है आपका चला जाएगा मित्राक्षरा, और आपका कलहड़ जो है राजतरंगिणी चला जाएगा। तो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बताइए कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन ए। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 4 विज्ञानेश्वर और हिमाद्री, और आपका ऑप्शन जो आपका चौथा नंबर दिया है जिमुतवाहन। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला भी वही है, मिलान ही करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपका उत्तर पहले जान लीजिए, डी होगा। प्रतिहार आपका चला जाएगा किस में, तो कन्नौज। चोल आपका चला जाएगा तंजौर। परमार आपका चला जाएगा धार, और सोलंकी जो है आपका चला जाएगा यानी अनहिलवाड़। तो इस प्रकार से आपका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये आपका 92 है, इसको अच्छे से देखेंगे। 92 का पहले सबसे पहले जान लीजिए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ए। पहले देखते हैं। कथन ए कहता है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और करण आर कहता है कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इस प्रकार से सी जो आपका ए सही है परंतु आर गलत है। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, 2, 3, 1, 4 महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको भी वही है। देखते हैं। कथन ए अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर कहता है कि दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका ऑप्शन 94 का क्या होगा, सी हो जाएगा। वही है 95 का भी वही देखते हैं। कथन ए कहता है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। कारण आर कहता है कि साहू उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो इस प्रकार से 95 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्या है, इसको हम देखते हैं। ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो इस प्रकार से 96 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, 1 और 3। उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। और तीसरा कहता है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था। तो आपका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये भी आपका वही है। कथन ए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण आर कहता है कि वह दिल्ली में अपने राज भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका सी सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, एक सेकंड, ए सही है ना, ए दिया है, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला भी वही है, ये भी आपका वही मिलान वगैरह करके ही बताना है कौन सही है कौन गलत है। चलिए देखते हैं। कथन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण आर कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इस प्रकार से 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए आगे भी वही है, ये भी आपका उसी तरीके से है। देखिए इसमें कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण आर कहता है कि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इस प्रकार से 99 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आपका 100 क्वेश्चन क्या है, कहता है कि निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर आपका 1, 2, 3, 4 यानी आपका 1 रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह हो जाएगा। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, आपका वीडियो देखा जाएगा।